चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तु स्वस्थै स्मृता मतिमती शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कातुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदात चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय दुर्गा माँ, जय जय माँ। शारदीय नवरात्रि में 2 देवियों की पूजा की विधि आपने पढ़ी। अब आगे तीसरी और चौथी जो देवी हैं उनकी पूजा। तृतीयम चंद्रघंटे थी और चतुर्थकम कूष्मांडा, ये जो हैं उन देवियों की पूजा की विधि और कथा हम आपको आज सुनाते हैं। तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। और इनका आकार कैसा है माँ का? तीसरी जो चंद्रघंटा माँ है उनका रूप कैसा है कि उनके माथे में चंद्रमा जैसा एक आकार है, इसीलिए इनको, और उनके माथे में चंद्रघंटा मतलब घंटे जैसी एक आकृति है, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका तेज जो है, मुखमंडल तेजवान है, प्रकाशमान है, और इसी से माँ का जो स्वरूप है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और उनके हाथ में त्रिशूल है। माँ की 10 भुजाएं हैं, इनमें धनुष है, एक में गदा है, खड्ग है, कमंडल शोभायमान है। माँ का वाहन शेर है और वे उनके वस्त्र जो हैं वो लाल रंग के होते हैं। माँ के घंटे के समान ध्वनि के कारण राक्षस भी भय खाते हैं। जो भी भक्त नवरात्र में माँ की विधिवत पूजा करता है उसके जीवन में अलौकिक चमत्कार होते हैं, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, मन शांत रहता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्त का साहस बढ़ता है और भय से मुक्ति मिलती है उसको। माँ की 10 भुजाएं हैं जो अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित हैं। तंत्र साधना में माँ को का यह स्वरूप जो है वो मणिपुर चक्र को जागृत करता है। जो ये कुंडलिनी वगैरह जागृत करते हैं वो मणिपुर चक्र को जाएंगे। चंद्रघंटा माता हमेशा दुष्टों का संहार करने को तत्पर रहती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मंगल ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है भक्त को। माँ की विधिवत पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। सबसे पहले करना कैसी विधि है, क्या है माँ के पूजा की, चंद्रघंटा माँ की पूजा की? सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे साधक जो है या भक्त जो पूजा कर रहा है। और माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि फिर इस प्रकार से है कि एक चौकी में माँ का चित्र स्थापित कर लें। गंगा जल से पहले चौकी को साफ कर लें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए फूलमाला, आभूषण, बिल्वपत्र, दूर्वा, सिंदूर, हल्दी, रोली, चंदन, सौभाग्य द्रव्य और रक्षा सूत्र, वस्त्र आदि जो हैं, और इसके अलावा पान आदि वस्तुएं उनको अर्पित की जाती हैं। फल, नैवेद्य, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य आदि जो हैं उनको माँ को अर्पित करते हैं। माँ का मंत्र जाप करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य देने के बाद पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपस्त्र कैर्युता, पिंड प्रवरारूढ़ा चंडको कैर्युता मंत्र का जाप करें बार बार। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं उस समय। और पुष्प अर्पित करें मंत्र जाप करते समय माँ को, और विधिवत पूजा करें उनकी। और इस दिन जो है उनको दूध से बनी जो मिठाई है वो दें, माँ की कथा सुने और उनकी धूप व दीप से आरती उतारें, मिठाई का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाई। साथ ही सेव और गुड़ भी आप चढ़ा सकते हैं माँ को भोग के रूप में। अब कथा क्या है? माँ की कथा ये है, एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और उसने देवराज इंद्र को
युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग लोक पर जो है अधिकार कर लिया, वहां राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए महादेव ब्रह्मा जी को के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तो वो वहाँ देवताओं ने भगवान विष्णु को जो है उनकी आराधना की और ब्रह्मा जी और महेश जी से भी आराधना की और उनसे बताया कि भाई इसने महिषासुर ने सारे अधिकार छीन लिए देवताओं के, उन्हें बंदी बना लिया, सूर्य चंद्र सबको बंदी बना लिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवता जो है धरती पर जाकर छिप करके रह रहे हैं। तो देवताओं की बात सुनकर तीनों देवों को बहुत क्रोध आ गया। उनके क्रोध आने से उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। इस तेज से, इस ऊर्जा से ही उसी समय वहां एक देवी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इसी तरह अन्य देवताओं ने भी उनको अस्त्र दिए। इंद्र ने उनको माँ को वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए। इसके बाद माँ को सवारी के लिए शेर दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर के से युद्ध करने निकल पड़ी। माँ का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस माँ से युद्ध करने मैदान में उतरे। माँ ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को माँ ने मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह से माँ ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें उनका जो है स्वर्गलोक उनको वापस दिला दिया। इनका मंत्र है माँ चंद्रघंटा का, पिंडच पिंड प्ररोहा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम स्वर्गलोक वापस दिलवाया। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ये। तनुते मह्याम चंद्रघंटेति विश्रुता वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थकृत शेखरम। सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा पद्म कमंडलु चाप शर त्रिशूल गदा यशस्विनी मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गां त्रिनेत्रां खंगमाला वराभीतकरां पट्टांबर परिधाना मृदुहारयां नानालंकारं भूषितां मंजीरहार रत्नकुंडलमंडितां प्रफुल्लवदना बिंबाधरा कांतकपोलां तुंगं कुणां किंकिणं केयूर ऐश्रीं शक्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ कूष्मांडा जो चौथे दिन पूजी जाती हैं, माँ नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा की आराधना। माँ का निवास स्थान सूर्य मंडल के है, सूर्य मंडल के आभा मंडल में, जहाँ कोई निवास नहीं कर सकता। माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी जो है कष्ट दूर होते हैं, रोग शोक नष्ट होते हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं। देवी कूष्मांडा का शरीर सूर्य के समान तेजोमय है। ऐसी मान्यता है कि माँ कूष्मांडा के द्वारा ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी अमृत से भरा कलश, कमल का फूल, बाण, धनुष कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। ये इन अस्त्रों से शोभित रहती कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडलु, चक्र और गदा व माला स्थित है, जिसमें सभी प्रकार की सिद्धियां भी हैं। माँ की मंद हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही माँ का नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही माँ की पूजा से आयु बल भी बढ़ता है। माँ की वर मुद्रा मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा की पूजा की विधि इस प्रकार है। पूजा करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ कूष्मांडा का चित्र एक चौकी में स्थापित करने, कलश भी स्थापित करने। माँ की पूजा के लिए इस दिन हरे रंग के आसन का उपयोग करें। बिल्वपत्र, दूर्वा, सिंदूर, हल्दी, रोली, चंदन, सौभाग्य द्रव्य, रक्षा सूत्र माँ को पूजा में प्रदान करें। माँ को पूजा में वस्त्र भी प्रदान करना चाहिए। इसके बाद पान आदि अर्पित करें। फल, नैवेद्य, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, पुष्प, हार, आभूषण, हाथ में फूल लेकर इस मंत्र का जाप करें। शुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव चाम वधांत हस्तपदाभ्यां पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु। देवी के चित्र पर फूल को चढ़ा दें और माँ की विधिवत पूजा करने के बाद आरती कर लें। उसके बाद त्रिदेवों और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। अंत में माँ को फलों का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। कूष्मांडा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम। इस मंत्र का जाप करें। तो आज हमने आपको दो देवियों तीसरे दिन पूजे जाने वाली चंद्रघंटा और नवरात्रि के चतुर्थ दिन पूजने वाली चंद्रघंटा की पूजन की विधि और मंत्र बताए। आज इतना ही। कल फिर अगली दो देवियों की पूजा की विधि और मंत्र हम आपको बताएंगे। जय हो माँ, जय जय दुर्गे।